नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, आज थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रामर, जो आपको समझाने वाला हूं पार्ट ऑफ स्पीच। ये यदि आप आज की वीडियो पूरी देखते हैं तो आपकी साल भर की जो तैयारी होती है ना ग्रामर के लिए, कि भाई कहाँ पे हमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब और आपका कंजंक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पॉइंट, यानी कि उसके 8 प्रकार यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहेगा, इतने अच्छे तरीके से आपको बताने वाला, बहुत ही आसान तरीके से। नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, सर इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या। सुन के नाम सुन के घबराए, ऐसा लगता है इंजेक्शन है कोई, जो डरते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आज की वीडियो यदि आपने पूरी देख ली तो ये गारंटी है कि अब इसे समझ तो जाएंगे कि आखिर ये होता क्या है, किसका यूज कहां पे करना है, बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहली बात तो यही कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसे तो कोई बताता नहीं है, सब चीज बता देते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच जो हिंदी में शब्द भेद या भाषा भेद कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का जो प्रयोग है ना, अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने के लिए करते हैं। जैसे हमें कुछ वाक्य बोलना है, कुछ तरीके से लिखना है, तो उसे लिखने के लिए, बोलने के लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को हमें बताना है या लिख कर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है, जिसके यहाँ पे 8 प्रकार है। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं, तीसरा होता है एडजेक्टिव जिसे विशेषण कहते हैं। ये सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। फिर होता है वर्ब, एडवर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। इसका हिंदी नाम तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन जब इसे समझाऊंगा होता क्या है आपको पूरा समझ आएगा। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी वे पे आपको बताऊंगा नाउन किसे कहते हैं। हिंदी में जो संज्ञा कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी चीज का नाम, यदि किसी चीज का नाम है, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, पुस्तक हो, कुछ खाने की चीज हो, किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं राम, पूजा, रायपुर ये सिटी का नाम है, बॉय लड़का, ये कोई नाम नहीं है लेकिन बॉय है ना, लड़कों को हम ऐसे बॉय बोलते, वो भी एक नाम है। मैन आदमी, ये भी नाम है। वुमेन, रोज फूल का नाम है। डॉग है ना, कुत्ता को कहते हैं। कैट, सिटी, रिवर गंगा यानी कि नदी और नदी का नाम। एप्पल, बनाना, फ्रूट फल, तो ये सब चीज क्या है, नाम है। नाम दिया गया ना कुछ चीज, जैसे हम खा रहे हैं वो से हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये फ्रूट है, वेजिटेबल है, लेकिन उसके अंदर और क्या होता है, फ्रूट के अंदर एप्पल, मैंगो सब होता है, वेजिटेबल के अंदर आपका पोटैटो, टमेटो सब होता है। वो क्या चीज होता है वो देखिए। ये तो क्लियर हो गया, नाउन यानी किसी भी चीज का नाम। अब इसे भी डिवाइड किया गया है, इसलिए मैंने बोला ना एक वीडियो देखेंगे सब क्लियर कर दूंगा। नाउन को जैसे डिवाइड किया गया है यहाँ पे मेनली 4 फॉर्म में। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन और चौथा होता है मटेरियल नाउन। तबीयत के नाम से थोड़ा सा फंबल हो रहा है। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको बता रहा हूं। पहले कॉमन नाउन देख लीजिए, फिर प्रॉपर आपको समझ आएगा। कॉमन नाउन यानी ऐसे टीचर। अब भाई टीचर तो किसी का प्रॉपर नाम तो है नहीं कि हाँ आपका नाम टीचर है। टीचर है ना, हम समझते हैं जो पढ़ाने वाले उसे टीचर कहा जाता है, लेकिन क्लियर हो रहा है क्या टीचर कौन सा टीचर है, नहीं हो रहा है। तो टीचर हो गया कॉमन नाउन, यानी कॉमन चीज है। टीचर बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी टीचर का नाम ले रहे हो, जैसे मैं हूं विष्णु सर है ना, विष्णु ये नाम है, तो फिर ये प्रॉपर हो गया। किसी टीचर का नाम मान लीजिए सीमा है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। किसी टीचर का नाम गीता है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन जो नॉर्मल होता है, कॉमन चीज, वो कॉमन नाउन में आता है। प्रॉपर नाम है किसी चीज का तो वहां पे प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन किसी लड़के का नाम है सोहन, मोहन, रोहन, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया। लेकिन सिर्फ बॉय बोल दिए तो भाई बॉय तो बहुत सारे होते हैं, तो वो कॉमन हो जाएगा। वैसे एनिमल, एनिमल बोलने से बहुत सारे एनिमल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एनिमल का नाम लिखा हुआ है, जैसे डॉग नहीं बोल रहा मैं, जैसे डॉग, वो भी इसी में आएगा कॉमन नाउन में। लेकिन डॉग बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी डॉग का नाम टॉमी है, किसी डॉग का नाम टॉमी है, तो फिर हम बोलेंगे अच्छा टॉमी उस कुत्ते का नाम है, तो फिर वो प्रॉपर नाम है। केवल डॉग या एनिमल लिखा हुआ तो कॉमन में आएगा। वैसे ही सिटी का नेम या विलेज का नेम, सिटी बहुत सारे होते हैं, विलेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस सिटी का पर्टिकुलर यदि कोई नाम है, जैसे कि भोपाल, किसी गांव का नाम अकोला हो गया, तो ये जो नाम होता है, नाम
ये प्रॉपर होता है। और जो हमेशा कॉमन चीज है, सिटी, विलेज, ये तो कॉमन चीज हो गया, तो वहां पे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फ्लावर भी कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारे फ्लावर होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी फ्लावर का नाम है, लोटस, जैसे कि लोटस को हम क्या कहते हैं, कमल, रोज यानी गुलाब, मैरीगोल्ड यानी होता है गेंदे का फूल, तो कुछ नाम है तो वो प्रॉपर नाउन। देखिए समझ आ रहा है आपको। रिवर, नदियां, नदी को रिवर कहते हैं, बहुत सारी नदी होती है, गंगा, जमुना और भी बहुत सारी जो नदियां हैं अलग अलग देशों में, नाम है तो प्रॉपर, केवल कॉमन में ये सब आता है। माउंटेन, बहुत सारे पर्वत हो जैसे कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, तो ये सब नेम है प्रॉपर। फ्रूट, फल होते हैं, मैंगो, एप्पल, ये सब प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एकदम इजी तरीके से। वैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव होता है जो ग्रुप में होता है। फैमिली, बहुत सारे लोग रहते हैं। आर्मी, बहुत सारे हैं। स्टाफ में बहुत सारे होते हैं। क्राउड, भीड़ में बहुत सारे होते हैं। फ्लॉक यानी झुंड होता है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे वहां पे लोग होते हैं, जैसे कोई चिड़िया हो गई, पक्षी हो गई, या बहुत सारी चीज, तो कलेक्टिव में ये आता है, सब ग्रुप में रहते हैं। मटेरियल यानी सीधी सी बात है सामान, किसी भी वस्तु सामान का नाम। गोल्ड, सिल्वर, चांदी से कहते हैं। क्ले, मिट्टी। वुड, लकड़ी। आयरन नहीं बोलते, आयन बोलते हैं। आयन यानी लोहा। वूल यानी होता है आपका ऊन जैसे, ठीक है। तो ये मटेरियल हो गया। क्लियर हो गया। कॉमन नाउन प्रॉपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्लियर करने वाली बात है। कलेक्टिव यानी ग्रुप में, मटेरियल यानी कोई भी सामान। नाउन क्लियर, नाउन यहाँ पे हो गया खत्म, आपको नाउन का टेंशन लेना ही नहीं है, तो नाउन यहाँ पे होता है कंप्लीट। क्लियर हो गया, नाउन के सभी पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया। इसी के लिए आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ते रहता है, कैसे पता करे कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है, एकदम सी इजी सी बात है। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रोनाउन में। प्रोनाउन को भी इजी समझा देता हूँ आपको। प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। देखिए संज्ञा है ना, संज्ञा यानी नाउन के जगह उपयोग की जाती है। नाउन यानी किसी भी नाम के जगह जो यूज की जाती है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन का प्रोनाउन, जैसे कि देखिए मान लीजिए किसी का नाम, मेरा नाम विष्णु है, तो मैं विष्णु, मैं यहाँ पे क्या करूं, विष्णु आम खाता नहीं बोल के मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, आई ईट मैंगो, तो विष्णु की जगह मैं आई लगा दूंगा, तो वो नाउन की जगह प्रोनाउन होगा। आई, यू, वी, दे, है ना, वी यानी हम होते, दे, ही, शी। जैसे किसी कोई लड़का का नाम मान लीजिए राहुल है, तो राहुल खेलता है तो राहुल प्लेज, लेकिन मैं बोल दूंगा वह खेलता है, ही प्लेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस नाम की जगह मैंने ही का यूज कर दिया, तो उस नाम के रिप्लेस जो करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। शी यानी वह, है ना, पुरुष स्त्रीलिंग। इट, यह। माई, मेरा। योर, तुम्हारा। हिज, हर, उसका, उसकी। अवर, हमारा। हिमसेल्फ, खुद का। तो ये सब और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हूं, अमित एक अच्छा लड़का है, तो अमित ये नाम है, ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन नहीं है। अमित इज अ गुड बॉय, तो ये अमित जो है वो नाउन है, किसी का नाम है। अब मुझे ऐसे नहीं बोलना कि अमित एक अच्छा लड़का है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वह एक अच्छा लड़का है। बात तो मैं अमित के बारे में ही कर रहा हूं, लेकिन उसका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अमित की जगह बोल रहा हूं वह एक अच्छा लड़का है। भाई बात तो वही है ना, अमित एक अच्छा लड़का है बोलूंगा, चाहे उसे दिखा के बोलूंगा वह एक अच्छा लड़का है, तो बुरा तो नहीं बन जाएगा ना, अच्छा ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो अमित है नाउन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं वह के जगह, यानी कि ही की जगह इंग्लिश में। तो ये नाउन की जगह हमने प्रोनाउन का यूज किया, बस यही अंतर है प्रोनाउन का, नाउन की जगह में प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और, रोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, रोहन क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे दो बार रोहन नाम आ गया, तो हम क्या करते हैं, रोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन या फिर गुड प्लेयर ऐसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे तो नेम है। अब फिर बोल रहा है रोहन क्रिकेट खेलता है, तो हम यहाँ पे जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे हमें बनाने के लिए आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हमें क्या करना है, बोलते हैं ना कि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करो, तो पहला तो वही रहने दो, पता तो चलना चाहिए कौन है, तो रोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन या फिर रोहन इज अ गुड प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन फिर हमें यहाँ पे रोहन डबल लिखने की जरूरत नहीं है, हम रोहन की जगह या फिर किसी नेम की जगह हम ही का यूज कर देते हैं। लड़की है तो शी का यूज कर देंगे, मैं हो तो वहां पे आई का यूज कर दूंगा, तो ही प्लेज क्रिकेट। रोहन एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, ऐसे हो जाएगा। बार बार रोहन बोलने की जरूरत नहीं है कि रोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, रोहन क्रिकेट खेलता है, नहीं, ये रोहन को रिप्लेस कर दो प्रोनाउन से ही, बस। ये सब आते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया। किसी के भी यदि तुम्हारे वाले में बोलना है कि अमित अच्छे हो यार तुम, है ना, अमित तुम अच्छे हो, तो मैं अमित ना बोल के बोल दूंगा यू आर गुड, तुम अच्छे हो, तो भाई नाम के जगह मैंने क्या कर दिया, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे यूज होते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से देख लीजिए, और भी बहुत से आते हैं। प्रोनाउन भी क्लियर हो गया, कोई इसके बहुत सारे फॉर्म टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया प्रोनाउन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण। इसे बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूं, आज समझ जाओगे कि एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब किसी चीज की
कौन सी चीज? किसी संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि किसी के नाम का, या तुम, वह, है ना, हम, इनके विशेषता बताता हूं। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि अच्छी चीजें ही बताती हो, क्वालिटी यानी बुरी चीजों को भी क्वालिटी बोल सकते हो, उसे विशेषता कहा जाता है हिंदी में। वो अच्छा दिखता है तो भी, बुरा दिखता है तो भी वो विशेषण कहलाएगा। जैसे कि ब्यूटीफुल, सुंदर, ये भी विशेषण है, एडजेक्टिव है। अगली, बदसूरत, ये भी एडजेक्टिव है। काइंड, दयालु जिसे कहते हैं। न्यू यानी नया, ओल्ड यानी बूढ़ा या फिर पुराना। इंडियन, तो देखिए यहाँ पे सुंदरता या उसके क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे यदि किसी की बात, इंडियन, भारत का, अफ्रीकन, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का, तो जहां का वो है उसके लिए भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं कि भारत का है, अफ्रीका का है, ये भी एडजेक्टिव में आता है। किसी चीज का रंग बता रहा है, कोई ये नीला रंग का है, गुलाब लाल रंग का है, तो क्या क्वालिटी बता रहे हैं? उसका रंग बता रहे हैं, वो भी क्वालिटी है ना। ब्लू, ब्राउन, और एग्जांपल भी दिए हम, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, कितने भी कलर का नाम ले लो, वो सब एडजेक्टिव में आते हैं क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है। अरे इस रंग का है, केवल नहीं बोल रहे गुलाब है, वो लाल गुलाब है। गुलाब तो नाउन हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं लाल गुलाब है, तो वहां पे गुलाब तो नाउन हो गया, रोज तो लाल हो गया, सॉरी रोज तो आपका नाउन हो गया, लेकिन जो लाल है उसका रंग जो बता रहा है वो उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है। वैसी फैट, मोटा, शॉर्ट, नाटा, थिन, पतली या पतला, बिग, बड़ा, लार्ज यानी बहुत बड़ा, तो ये भी क्वालिटी बता रही है। अरे बहुत मोटा आदमी है, बहुत पतली लड़की है, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है ना, तो भी ये भी एडजेक्टिव है। वैसे ही 1 2 3 4 ये गिनती क्यों लिख दियो सर? ये भी विशेषता है कि भाई 2 केला खाया, 3 लोग थे, 10 लोग उड़े हवाई जहाज में, तो हम वहां पे कुछ संख्या बता रहे हैं, तो संख्या भी एडजेक्टिव है। क्वालिटी बता रहे, विशेषता कितने लोग गए, तो ये भी संख्या आपके विशेषण में आता है। वैसे ही और क्या चाहिए आता है? अ लॉट ऑफ, बहुत सारे, सम, कुछ, अ फ्यू, बहुत कम, ये सब भी विशेषण में आते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल देते हैं, समझ आएगा। जैसे अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर औरत, तो देखिए अ ब्यूटीफुल, ये उस औरत, केवल बोलेंगे लेडी, एक औरत, तो उसकी कोई क्वालिटी तो पता नहीं चल रही है, तो अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर औरत। इसी को अ अगली लेडी, एक बदसूरत, सॉरी एन अगली लेडी, क्योंकि अ उच्चारण हो ना, एन अगली लेडी, एक बदसूरत औरत, ऐसे हो जाएगा। तो इस औरत की आप कितनी भी क्वालिटी बता सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं? अ काइंड लेडी, काइंड यानी होता है दयालु, है ना। तो बहुत सारी आप यहाँ पे और भी चीजें यूज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो ये क्या गया? ब्यूटीफुल, ये हो गया एडजेक्टिव। वैसे ही एन इंडियन टेम्पल, एक भारतीय मंदिर, केवल मंदिर नहीं, भारत का मंदिर है, तो ये भी क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रही, विशेषता। तो यहाँ पे इंडियन हम बताए, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, जापानीज, तो जो भी होता है वो यहाँ पे आप एडजेक्टिव में आएगा। वैसे ही ब्लू सी, ब्लू सी, ये सी यानी समुद्र, नीला समुद्र, नीला सागर। ऑरेंज कैरेट्स, संतरे कलर के क्या है आपके? गाजर, संतरे गाजर, तो भी यहाँ पे गाजर की क्वालिटी बता रहा है। समुद्र कौन सा रंग का है वो बता रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे बताया था रेड रोज, तो लाल उसकी क्वालिटी है, तो ये कलर भी उसमें आता है एडजेक्टिव में। वैसे अ फैट मैन, एक मोटा आदमी, तो मोटा जो है फैट, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि मोटा है कि पतला है कि नाटा है कि छोटा है, तो इस आदमी की जो भी चीज क्वालिटी बता रही है उसे भी एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषता। अ लार्ज शिप, एक बड़ा जहाज, बहुत बड़ी जहाज, तो लार्ज या स्मॉल, लॉन्ग, बहुत सारी चीजें होती है, वो हम एडजेक्टिव में आते हैं। क्लियर हो गया। वैसे ही मैंने नंबर भी बताया था, 2 प्रिंसेस, 2 राजकुमारियां, 2 राजकुमारियां, 3 राजकुमारियां, 10 राजकुमारियां, तो ये नंबर भी आपका बता रहा है ना कितनी राजकुमारी है, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है, इतनी है उतनी है, एडजेक्टिव में आता है। 10 eggs, 10 अंडे। क्लियर हो गया। नंबर भी आता है एडजेक्टिव में। यहां पे देखते हैं, अ लॉट ऑफ बुक, लॉट होता है बहुत सारा, लॉट ऑफ बुक यानी बहुत सारे किताब। टू मच सॉल्ट, बहुत बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा नमक हो जाता है, टू मच सॉल्ट, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे भी एडजेक्टिव, ये आपकी क्वालिटी बताता है, सुंदर हो, बुरे हो, क्या हो, किस देश के हो, कैसे हो, कौन से रंग का है वो चीज, मोटा है, पतला है, नाटा है, छोटा, बहुत सारी चीजें जुड़ेंगे। देखिए मैं पॉइंट कर दिया हूँ, 1 2 3 4 गिनती बता रहा है, 100 है, 1000 ऑफ पीपल है, और लॉट ऑफ है, सम है, अ फ्यू है, और लार्ज नंबर है, लार्ज ऑफ नंबर है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी एडजेक्टिव में। तो विशेषण क्लियर हो गया। किसी भी चीज की अच्छी या बुरी क्वालिटी वो बताता है कि वो कैसा है, कैसी है। आगे बढ़ते हैं वर्ब में। वर्ब बहुत इजी पड़ता है। क्यों इजी पड़ता है? वर्ब यानी सीधी सी बात है, किसी काम को बताता है। एक होता है मेन वर्ब, जो भी हम काम करते हैं, दौड़ना, भागना, छींकना, खाना पीना, रोना, गाना, सोचना, सोना,
ईट, ड्रिंक, रन, जंप, राइड, डांस, थिंक, कट काटना, पुट रखना, पुश धक्का मारना, पुल खींचना, क्लाइम यानी चढ़ना, जितने भी काम है उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब जो कहा जाता है, मुख्य क्रिया। कोई भी काम ले लो आप, है ना, डकार लेना, छींकना, और जो भी काम होती है, दौड़ने जाना, घूमने जाना, टहलने जाना, रोना, हंसना, सब वर्ब होते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। एक चीज और रहता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, जो सहायता करती है, जैसे कि इज, एम, आर, है ना, ही इज, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब। वॉज वर्ब पास्ट टेंस में यूज होता है। हैव, हैज बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, हैड या विल हैव या विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है ग्रामर में यूज होता है, टेंस वगैरह बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। लेकिन वर्ब यानी ये होता क्रिया, कोई भी काम, और ये हेल्पिंग वर्ब। बस जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं मैं, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, मैं दूध पीता हूं। तो यहाँ पे ड्रिंक क्या है आपका, ये वर्ब है। भाई मिल्क कोई काम है क्या, मिल्क तो कोई चीज का नाम है, तो ये तो नाउन हो गया, समझ लीजिए, ये है आपका वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पे देखिए एम भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया था हेल्प कर रहा है, वर्ब को हेल्प कर रहा है। तो आई एम ड्रिंकिंग, ये भी वर्ब है, पीना, तो दो वर्ब हो गए, एक वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। मिल्क दूध, ये तो नाउन हो गए। वैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर प्ले है ना, ऐसे ये जुड़ता है क्योंकि ही के साथ, तो ये प्लेस ये भी वर्ब है, प्लेइंग ये भी वर्ब है, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये सब वर्ब है। क्लियर हो गया आपको। वर्ब यानी कोई भी काम, वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब, इज, हमारे तो आप जानते ही हो, ये दो चीज वर्ब में आता है और कुछ भी नहीं आता। और यूज भी आपको पता है, इस किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है, आर, वॉज, वर, सब पता है। जैसे कि एम आई के साथ बस यूज होता है, आर, यू, वी, दे, है ना, इसके साथ आर का यूज होता है। किसी के नेम के साथ इज यूज होता है, ही, सी, इट, या किसी के नेम के साथ इज यूज होता है। वॉज या वर, वैसी आई वॉज, है ना, ही वॉज, सी वॉज, ऐसे यूज होता है। वर, यू वर, वी वर, दे वर, ऐसे यूज होता है। हैव का पता है, आई हैव, वी हैव, दे हैव। हैज का ही हैज, सी हैज, इट हैज, ऐसे होता है। हेड का सबके साथ हेड लगता है, आई, यू, वी, दे, जो भी होता है। विल सबके साथ लगता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सबके साथ विल लगता है। हो गया, यहीं पे बता दिया मैंने। क्लियर, वर्ब क्लियर हो गया। अब आते हैं एडवर्ब। अब भाई एडजेक्टिव तो हमने पढ़ा था कि वो क्वालिटी बताती है। एडवर्ब क्या चीज है सर, नया चीज। एडवर्ब है उस वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। देखिए, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता था उसे हम क्या बोलते थे, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। जैसे कि मैंने बोला कि पूजा इज ब्यूटीफुल, पूजा कौन है, सुंदर है। अब ये तो भाई क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। हाँ सर, इसकी क्वालिटी बता रहा है वो सुंदर है। अभी तो हमने देखा था, ये देखिए जस्ट अभी देखा था कि वो क्या है, ये देखिए अब भी जस्ट हमने देखा था, ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसकी भी क्वालिटी बताया, जैसे पूजा इज ब्यूटीफुल, लेकिन मैं बोल रहा हूं पूजा इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन और भी ज्यादा सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वेरी है ना, यही एडवर्ब है, यानी क्वालिटी की और भी क्वालिटी बताता है कि हाँ और अच्छा है, और भी बढ़िया है, और भी गंदा है, और भी मोटा है, इस प्रकार का। जैसे यहां पे देखिए वेरी, या फिर स्लोली, अरे वो तो धीरे चलता है, तो स्लोली ये भी क्वालिटी बता रहा है। चलना है ना, वैसी जेंटली, बहुत ही प्यार से। लेट, कोमलता से इसका लेट, देर, हार्ड, फास्ट, तेजी से। स्वीटली, बहुत ही प्यार से। क्लोजली, बहुत ही नजदीकी से। ये सब आपका एडवर्ब होता है जो क्वालिटी की भी क्वालिटी बताता है। जैसे देखिए, द ओल्ड मैन वॉक्ड, ठीक है, बूढ़ा आदमी चलता है। तो कौन सा आदमी, बूढ़ा आदमी, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आदमी कौन है, बूढ़ा है। लेकिन स्लोली यानी वो धीरे चलता है, तो उसकी क्वालिटी जो बता रहा है उसका भी क्वालिटी बता रहा है कि चलता तो है, वो बूढ़ा आदमी तो है, लेकिन वो और भी ज्यादा स्लो चलता है। वैसे ही द सन इज शाइनिंग, तो सूरज क्या होता है, चमकता है, तो ये क्वालिटी हो गई सन की, क्वालिटी चमकना। ब्राइटली, तो चमकता तो है लेकिन ब्राइटली यानी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा रोशनी के साथ, बहुत उजाले के साथ, रोशनी के साथ चमकती है, बहुत ही ज्यादा चमकदार होती है। तो क्या हो रहा है, सूरज बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, बहुत ही ज्यादा रोशनी के साथ, तो ये इसकी भी क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव की भी जो क्वालिटी बताए वो आपका एडवर्ब हो जाता है। बहुत ही इजी वे पे आप समझ सकते हैं। अब आगे आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाम व सर्वनाम के बीच जगह, स्थान, समय से संबंध दिखाने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैं संबंध बता रहा हूं, अरे मैं उसके पास गया, मैं दिल्ली गया, है ना, मैं और वो खाए, है ना, ये सॉरी, मैं और वो यहाँ या इस होटल से खाए, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, मैं बस से गया, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जैसे
वह स्कूल जाता है, तो कहाँ गया, किसके साथ गया, किसके साथ है, क्या खाया, तो वो जो संबंध बताता है, हाँ वहां गया, उसके साथ गया, ठीक है, उसके साथ है, कार से गया, तुम्हारे लिए। तो ये सब चीज जो होता है वही प्रपोजिशन संबंध बताता है दो लोगों के बीच में, चाहे जगह और आदमी के बीच में, जगह स्थान के बीच में, जगह और समय, कितने बजे गया, कहाँ गया, तो वो सब प्रपोजिशन में आता है। देखिए फ्रॉम यानी से होता है इन, इनटू, बाय द्वारा, विथ यानी से या फिर साथ में, एट इसका यूज करते हैं ऑन पर, अंडर यानी किसी चीज के नीचे, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच बिटवीन, अमंग बहुत सारे लोगों के बीच में, ऑफ, सिंस, ये सब का यूज, और भी बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। एक दो एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। जैसे कि लिखा फ्रॉम, फ्रॉम यानी होता है से, आई एम कमिंग फ्रॉम दुर्ग, मैं दुर्ग से आया हूं, कहां से आया हूं, दुर्ग से। तो देखिए यहां पे से के लिए हम कहां से आए हो, तो फ्रॉम का यूज किया। अब दुर्ग से आए हो, चाहे घर से आए हो, चाहे दिल्ली से आए हो, चाहे अमेरिका से आए हो, जहां से भी आए हो, तो कहां से आए हो, तो वो संबंध बताने के लिए इसका संबंध इससे बता रहा है कि मैं यहां से आया हूं, वह वहां से आया है, मेरी बहन यहां से आई है, या यहां कहीं से भी है, तो ये से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, संबंध बता रहे हैं इसके और इसकी भी। तो वही प्रपोजिशन। वैसी मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर कूदा कहां से, पेड़ से, है ना, पेड़ से कूदा। तो यहां पर हम देखिए ऑफ का यूज कर रहे हैं, ये भी संबंध बता रहा है, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं सुबह से। तो आप कब से काम कर रहे हो, सुबह से काम कर रहे हो, रविवार से काम कर रहे हो, उस दिन से काम कर रहे हो, कभी से काम कर रहे हो। तो आपका समय जब फिक्स हो, निश्चित हो कि हाँ इस समय से काम कर रहे हो, जनवरी से काम कर रहे हो, फरवरी से, तो हम सिंस का यूज करते हैं। कब से काम कर रहे हो, तो समय बताने के लिए समय का संबंध मुझसे, तुमसे, किसी से भी, वह काम कर रहा है, मेरी बहन काम कर रही है, मेरे फादर काम कर रहे हैं, तो उससे उस समय का संबंध बताने के लिए हमने सिंस का यूज किया, ये भी प्रपोजिशन में आता है। वैसे ही फॉर का यूज करते हैं, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, आई डिड इट, मैंने किया ये तुम्हारे लिए, यू यानी तुम या तुम्हारे, आई डिड इट फॉर यू, मैंने इसे तुम्हारे लिए किया, फॉर यू, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। तो किसी के लिए है, तुम्हारे लिए, उसके लिए है, तो वो हम फॉर का यूज करें, ये भी प्रपोजिशन में आता है। वैसे ही विथ, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो भाई हम दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं ना, साथ में हूं, आई एम विथ यू, तो विथ होता है साथ में, ये भी संबंध बताता है प्रपोजिशन। ही इज गोइंग टू स्कूल, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ये टू का यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो कहीं भी जा रहा है। ही इज गोइंग टू, अब जैसे मान लीजिए कि वो अपने पिताजी के पास जा रहा है, ठीक है, हिज फादर, तो अपने पिताजी के पास जा रहा हो, कहीं गांव जा रहा हो, स्कूल जा रहा हो, बाजार जा रहा हो, खेलने जा रहा हो, कुछ भी करने जा रहा हो, तो प्रेपोजिशन टू का यूज कर रहे हैं कि क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उस जगह स्थान को बताने के लिए टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब प्रेपोजिशन, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बन जाएगी आराम से, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कब करना है, इसका वो सब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ तो आ गया प्रेपोजिशन होता क्या है, इसके भी संबंध बताने में हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो बस बचा हुआ है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन मतलब होता है शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला, दो चीज को जोड़ देता है। जैसे मैं और राहुल दोस्त हैं, तो मैं राहुल, उसके बीच में क्या जुड़ रहा है, और, तो यही आपका कंजंक्शन है। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि है ना, मैं स्कूल नहीं गया, मैं बीमार था, दोनों के बीच में क्या, क्योंकि मैं बीमार, जिसे बिकॉज कहते हैं। तो दोनों के बीच में संबंध जोड़ रहा है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, संबंध जोड़ने वाला। देखिए एंड, और, बट, है ना, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, ऑल्सो यानी भी, एज यानी जैसे, अंटिल जब तक, एज सुन एज, है ना, जैसे ही, एज फार एज जितना हो सके, सच ऐसा, ईदर और या तो ये, नीदर नॉर ना तो ये ना, ऐसे यूज करते हैं, है ना। तो इसका यूज भी हम देख लेते हैं। तो ये होता है कंजंक्शन, बस संबंध बताता है। देखिए राम एंड लक्ष्मण वर गुड ब्रदर, राम और लक्ष्मण वर यानी थे, गुड यानी अच्छे, ब्रदर एंड भाई, तो एंड का यूज करें, राम और लक्ष्मण अच्छे भाई थे। फिर देखिए ही इज ब्यूटीफुल बट ही इज पुअर, वह सुंदर है लेकिन वह गरीब है। तो सुंदर और गरीबी के बीच में संबंध जोड़ रहा है लेकिन, तो यहां पे बट। आई डिडेंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई डिडेंट कम, मैं नहीं आया, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आई वॉज अनवेल, मैं अच्छा नहीं था, अनवेल यानी बीमार था, अच्छा नहीं था, उसे अनवेल कहते हैं, वेल यानी अच्छा, अनवेल यानी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार था नहीं आया, तो ऐसे बोलोगे तो नहीं, कारण मतलब क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि सॉरी मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, बोल लीजिए, अच्छा नहीं था। तो ये भी आपको जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। फिर आई एम ऑल्सो
गुड, आई एम मैं हूं गुड। ऑल्सो मैं भी अच्छा हूं, तो भी ये भी समझ, मैं भी अच्छा हूं। एज यू से, जैसे तुम कहो, जैसे तुम कहो, तो एज का यूज करते हैं वैसी। एज सुन एज, है ना, जैसे ही केम, वह आया, आई लेफ्ट, मैं चला गया। जैसे वो आया मैं चला गया, हम दोनों के बीच संबंध बता रहा कि जैसे वो आया मैं चला गया। एज सुन एज का यूज करते हैं। आई डोंट लाइक सच पीपल, मैं पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। सच यानी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ईदर यू गो और लेट मी गो, ईदर या तो तुम जाओ और या मुझे जाने दो। ईदर या तो, है ना, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। तो इस प्रकार से ईदर का यूज, नीदर सबका बता दूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन आपको कंजंक्शन समझ आ गया कि यहाँ पे संबंध बताते हैं, तो इसमें एंड बट ये सब चीज यूज होता है। जब भी ये सब चीज आए तुरंत समझ जाओ, हाँ सर ये कंजंक्शन आपने बताया था, इसका यूज हमें ऐसे करना होता है। तो बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इन ऑन ये सब है, वो उसे कंजंक्शन समझ लेते हैं, इसे प्रपोजिशन बोल देते हैं। लेकिन आज के बाद आपको क्लियर होगा एडजेक्टिव क्या चीज है, प्रपोजिशन क्या चीज है, कंजंक्शन क्या। लास्ट बचा है इंटरजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे आप लास्ट में ऐसे निशान देखोगे, ये क्या चीज है, क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे होता है, ये क्या चीज है, यही इंटरजेक्शन है जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी कि हैरान हो जाना, खुश हो जाना, दुखी के समय जो भी भाव हमारे मन में आते हैं ना, ओ आ अरे ओहो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे वाह मजा आ गया, ये सब चीज हम बोलते हैं ना, वही जो खुशी के भाव को, दुखी के भाव को, आश्चर्य के भाव को दिखाता है, वही इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे इंग्लिश में हुर्रा, अरे ऐसे खुश हो जाता है ना, ओ अरे बेचारा, आ तो दर्द में आह चिल्लाते, अलास, इसमें भी जब शोक रहता है तो हम ऐसे बोलते हैं ब्रावो, यानी कि बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते हैं ना, वाओ अरे वाह कितना अच्छा। तो ये सब चीज इंटरजेक्शन में आता है। लास्ट में ऐसे, इनके बाद ऐसे आपको निशान मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए वाओ, ये लोग वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत सुंदर जगह है, ये बहुत सुंदर जगह है। लेकिन उससे पहले हम क्या बोल रहे हैं, वाओ अरे वाह कितना सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो वाओ, वैसी हुर्रा, वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक जा रहे हैं, हुर्रा अरे वाह, ऐसे बोलते हैं तो हुर्रा। ओ यानी अरे, दुख में बोलते अरे, ऐसे करके। दैट पुअर मैन हैज नो फूड, अरे उस, है ना, वह गरीब आदमी, उस गरीब आदमी के पास, हैज यानी पास, नो यानी नहीं, फूड यानी भोजन, उस गरीब आदमी के पास भोजन नहीं, ओहो उस गरीब आदमी के पास खाना ही नहीं है। तो ये जब हम सुख दुख हैरानगी सब बताते हैं, तब हम ये सब इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। उल्टा चलते हैं, इंटरजेक्शन में आगे हुर्रा, ओ आ लाज ब्रावो वाओ, हम क्या बताते हैं, आश्चर्य सुख दुख का भाव बताते हैं। कंजंक्शन जो वाक्यों को, शब्दों को जोड़ता है, लेकिन बट, है ना, जैसे कि, वैसे कि, और जब तक के, जैसे, ये सब हो गया कंजंक्शन में आ जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रपोजिशन देखा जो संबंध बताता है, ठीक है, कब से कहाँ गया, किसके द्वारा गया, किन के बीच, ये सब चीज प्रपोजिशन में होता है। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वर्ब क्रिया तो बहुत ही ईजी है, खाना पीना दौड़ना भागना, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, ये आप सभी को पता है। और क्या, अच्छा उसी के नीचे एक और है एडवर्ब, जो क्या करता है, उस एडजेक्टिव या वर्ब का क्वालिटी को और भी बताता है। अच्छा सुंदर है तो और भी सुंदर है, ये मैंने समझाया था। और एक था आपका एडजेक्टिव जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कि सुंदर है, दयालु है, बेकार है, बूढ़ा है, नया है, नीला है, पीला है, मोटा है, पतला है, ये एडजेक्टिव में आता है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज करते, किसी के नाम की जगह हमने मैं, तुम, वह, है ना, ये सब यूज किया तो प्रोनाउन हो गया। उसके बाद लास्ट बचता है, मतलब फर्स्ट है, मैं उल्टा आ रहा हूँ, नाउन, किसी भी चीज का नाउन, नाम को हम नाउन कहते हैं। जिससे मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, जो एकदम परफेक्ट नाम है, प्रॉपर हो गया। कॉमन यानी जो बहुत सारे हो सकते हैं, टीचर, बॉय, गर्ल, है ना, ब्रदर, मेरे बहुत सारे भाई हैं, लेकिन भाई का नाम प्रॉपर आएगा, ब्रदर कॉमन में आ जाएगा। कलेक्टिव यानी जो होता है ग्रुप में जो बहुत सारे होते हैं। मटेरियल यानी जो भी सामान। क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो अगर नहीं समझ आई फिर बात ही क्या है। आज की वीडियो तो बहुत आसानी से मैंने समझाया है, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पॉइंट। तबीयत थोड़ी खराब है, हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक लिखते लिखते हो गया हो, पूरा लिखना पड़ता है, मन से लिखता हूं मैं, यदि कहीं पे हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी आपको समझ आया तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपके एग्जाम में यही सब आते हैं और आज के बाद आपको क्लियर हो गया कि ये सब क्या चीज है। एक बार और रिवाइज करेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ लेंगे तो बहुत ही शॉर्टकट में मैंने बताया, ब्रीफ में बताया आपको कि कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। आपको समझ तो आ ही जाएगा, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे जो स्टूडेंट है उनके लिए खास तौर पे, और बोलने के लिए तो वो ये सब चीज, लिखने के लिए ये सब चीज जरूरी ही है। इसका आपको पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा।
टेलीग्राम में जाके विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ अच्छे से ऐसी लिखा हुआ मैं यही पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए चैनल को।